आज अगर हमारी पहचान किसी से ना हो तो देखने में वो मुसलमान लगता है मगर हम सलाम नहीं करते। लगता है कि वो देखने में मुसलमान है, पूरे तौर पर दिल कबूल कर रहा है ये मुसलमान है, मगर पहचान नहीं है इसलिए हम सलाम नहीं करते। यही हुजूर की हदीस है। आका ने फरमाया अस्सलामु अला मन तारिफ व मन लम तारिफ। ईमान की पहचान एक ये भी है बेशक कि उसको सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो और उसको भी सलाम करो जिसको नहीं पहचानते हो। बेशक सुभान अल्लाह। बस में पीछे कोई आलिम दीन बैठे हैं, आगे कोई हाफिज साहब बैठे हैं, उधर कोई इमाम साहब बैठे हैं। अगर हमारा उनसे कोई तारुफ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप सीट पे बैठे हो बस में, एक बूढ़ी औरत आ जाए झोला टांग के, एक खातून आ जाए वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, एक औरत आ जाए गोद में बच्चा लिए है, क्या आप सीट खाली कर देते हो? कितने लोग हैं जो सीट खाली कर दें कि तुम औरत जात हो बैठ जाओ? सच है। नहीं खाली करते, नहीं खाली करते। ये वो बुनियादी चीजें हैं कि अगर आप में ये चीजें आ जाएं बेशक तो आप बस में सफर कर रहे हैं मगर सुन्नियत की तबलीग कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने तकरीर से नहीं, आला हजरत के उस अजीम शहजादे ने अपने किरदार से 50 को कलमा पढ़ाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज हम अपनी सीट थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ते। हमको बाराबंकी से रामनगर उतर जाना है मगर हम जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं। पहले हम बैठ गए सीट पर तो कोई औरत चाहे बच्चा लिए खड़ी हो, चाहे झोला लिए खड़ी हो, गठरी लिए खड़ी हो, हम चश्मपोशी करते, सीट खाली करके नहीं बिठा देते कि इसमें औरत जात की तौहीन है। किसी भी मसलक मजहब से हो, औरत औरत है। हमारी इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उसको जगह दे दें, नहीं करते। लेकिन आओ, तुम्हारे हुजूर का क्या रास्ता था? क्या हुजूर के रास्ते से हटकर जन्नत मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं। ईमान किस चीज का नाम है? क्या सिर्फ अल्लाह को एक कह दो जबान से और हुजूर को उनका अल्लाह का आखिरी रसूल कह दो जबान से और कोई अमल न करो? ये ईमान मुकम्मल ईमान है? नहीं। आओ हुजूर का तरीका सिखाता हूं। मेरे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, हम सबके आका व मौला सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में है। सारे लोग सो गए हैं, पड़ोसी भी सो गए, दूसरे लोग भी सो गए। जब सारे लोग सो गए तो मेरे आका अपने घर से निकले। एक रोज़ निकले कि रात के सन्नाटे में कहीं कोई गरीब, बेवा, बेचारी, कोई परेशान हाल ऐसा तो नहीं किसी ऐसी परेशानी में हो कि मैं उसकी मदद कर दूं तो अल्लाह खुश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इस नियत से निकले, इस नियत से निकले तो जैसे आबादी से बाहर हुए तो देखा कि एक औरत वाकई बैठी हुई है और इतनी परेशान हाल कि उसकी पेशानी से पसीना टपक रहा है और गठरी सामने रखी। मेरे आका करीब हुए, सुभान अल्लाह। और करीब होने के बाद मेरे आका ने पूछा, मेरी माँ। अब आप यहां गौर करो जुमले पर, ये नहीं कहा था तुम मुसलमान हो कि नहीं, मुसलमान नहीं पूछा, नहीं, डायरेक्ट कहा मेरी माँ। ये है इस्लाम। अभी हजरत ने ना इस्लाम की सदाकत और इस्लाम की हक्कानियत और अजमत पे तकरीर की है। इस्लाम ऐसे फैला है दुनिया के अंदर। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी माँ। बूढ़ी औरत ने सोचा ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे लुभाने आया है यूं ही माँ कह के अभी तकलीफ दे दे और गठरी क्योंकि वो लड़ाकू कौम थी। उस जमाने में डाका जनी, कत्ले आम, खूरेजी ये सब आम था। शराब नोशी, जिनाकारी, ताश खेलना, जुआ खेलना ये आम था। हुजूर की तरह तो कोई था ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। न था, न है, न होगा। सुभान अल्लाह। तो जैसे आपने कहा माँ, तो वो झिझकी थोड़ी देर में। मेरे आका समझ गए क्योंकि हुजूर का इल्म वो इल्म है कि जो जाहिर भी जानते हैं, बातिन भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने समझा ये मुझे डर रही है। आका ने फरमाया मेरी माँ डरो मत, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या सारे लोग सो रहे हैं, तुम ये यहाँ बैठी कांप रही हो, क्या वजह है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मैं अपनी बात तो नहीं बताऊंगी,
अलबत्ता अगर तुम कहते हो कि मैं मदद करूंगा तो मेरी मदद पहले कर दो। आपने फरमाया क्या कर दूं? उसने कहा कि ये गठरी उठाओ सर पे और नदी के उस पार एक गांव है, वहां चल के पहुंचाओ मुझे। जब वहां पहुंच जाऊंगी तो मैं बता दूंगी। तवज्जो से सुनिएगा, ये कोई ऐरू गैरू की बात नहीं हो रही है, ये उसकी बात है जिनके तलवे के सदक़े में कायनात बनी। बेशक, सुभान अल्लाह। जो रसूलों के भी इमाम हैं, जो नबियों के भी इमाम हैं, बेशक, आदम से लेके ईसा तक मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, मगर मुसल्ला हुजूर के लिए खाली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर हैं, बगैर मसलक पूछे हुए, बगैर मजहब पूछे हुए, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर और दीन बताने के शौक में कि इस्लाम ये है। बेशक, आपने उसकी गठरी को सर पे रख लिया और रख करके आगे चल दिए। अल्लाह अकबर। आज एक मुदर्रिस जो किसी मदरसे में पढ़ाता हो, अगर उसको बच्चों को खिलाने के लिए कहीं से चंदा गेहूं की शक्ल में या आटे की शक्ल में सर पे रखना पड़े तो उसी दिन वो इस्तीफा लिख देगा कि मैं नौकर थोड़ी हूं। लिख देगा कि नहीं? लिख दो। मैं नौकर नहीं हूं। गोया हमें अपनी इज्जत नफ्स का इतना ख्याल और हुजूर की सुन्नत पे हमारी कोई नजर नहीं। अगर वाकई दीन फैलाने के लिए और इल्म बढ़ाने के लिए और गरीब बच्चों की परवरिश के लिए अगर हमें बोरी सर पे रखना पड़ ही जाए तो हमारी जिल्लत नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो वो जज्बा पैदा करना चाहे दीन के लिए, दीन के लिए। बेशक, ये हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और आगे आगे चल रहे, मगर वो बुढ़िया अंदर अंदर सोच रही है कि ऐसा इंसान तो देखा नहीं, ऐसा इंसान तो देखा नहीं। यहाँ तो सगा बेटा भी, माज़ल्ला सगा बेटा भी माँ के साथ हर कुछ करने को तैयार हो जा रहा है। ये कौन सा आदमी आ गया, ये कैसा निराला शख्स आ गया? चेहरा भी निराला है, किरदार भी निराला है, ये है कौन? पीछे पीछे सोच रही है। मुस्तफ़ा के कदम आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक हम लोगों को और तरीका मिला, यहाँ से एक और सबक मिला कि हम डायरेक्ट किसी पर कोई चीज न थोपे, पहले अपनी शख्सियत उसको तस्लीम करवा लें। पहले हम अपने आप को मनवा लें। जब कौम हमें मान लेगी तो हमारी बात भी मान लेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने देखो कैसे कैसे दाइयाना अंदाज में आगे आगे चल रहे हैं, बुढ़िया पीछे पीछे चल रही, सोचती जा रही, सोचती जा रही। जब हुजूर ने मंजिल पे गठरी पहुंचा दी तब पूछा, माँ मैंने अपना काम कर दिया, आप भी अपना वादा पूरा करें। सुभान अल्लाह। तो उसने कुछ नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि बेटा मैं क्या करूं, मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि मुझको ये खबर मिली है और कई लोगों ने मुझे बताया है कि मक्का में कोई जादूगर पैदा हुआ है जो ईमान छीन लेता है। तो मैंने इसी डर से सब कुछ वहीं छोड़ दिया, मैं अपना धर्म बचाने आ गई हूँ यहाँ। आपने पूछा कि माँ ये बता सकती हो उस जादूगर जिसको तुम जादूगर कह रहे हो उसका नाम क्या है? तो उसने कहा नाम उसका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ जिन्हें तुम मोहम्मद कह रही हो वो मैं ही तो हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मैं ही तो हूँ। इतना सुनती है बगैर किसी सोचो फिक्र के, बरजस्ता हुजूर के कदमों पे वो बुढ़िया सर रख देती है और कहती है, प्यारे दुनिया कुछ भी कहे, मक्का वाले कुछ भी कहें, ताइफ वाले कुछ भी कहें, मदीना वाले कुछ भी कहें, मुझ बुढ़िया का दिल ये कहता है कि जो तुम जैसा इंसान होगा वो जादूगर हो ही नहीं सकता है। अरे तुम्हारे मजहब में अगर कोई जगह हो तो मुझ बुढ़िया को भी कबूल कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा अखलाक इतना प्यारा है तो तुम्हारा मजहब कितना प्यारा होगा। लिहाजा मुझे कबूल कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या आज अगर हम अपनी बात करें, सिर्फ अगर हम सिर्फ तकरीर करें और उठक बैठक में हमारा अखलाक अच्छा ना हो,
हम सिर्फ तकरीर करें और मामलात में हम खरे न उतरते हो। हम सिर्फ तकरीर करें और हम न कौल के सच्चे हो न फेल के सच्चे हो, तो क्या हम सुन्नियत का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन तकरीर चाहे कुछ भी ना आती हो, हमारा अमल अगर हुजूर के अमल से मिलता जुलता अमल हो तो हम अपने अमल से दीन की तबलीग कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। आज अफसोस ये होता है कि दीन सीखने का वो ललक खत्म हो गई, दीन सीखने की वो तड़प खत्म हो गई। आज पूरा का पूरा कुरान 30 पारे तुम्हारे घर में, मस्जिदों में कितने ऐसे कुरान पाक हैं जो साल भर हो गए किसी ने खोला ही नहीं। गर्दो गुबार जम गए, वरक सब चिपक गए, कोई उस कुरान को खोलने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हजारों मैसेज आप पढ़ते हो, कई व्हाट्सएप पे आए हुए बयानात आप पढ़ते हो, कई तरह की चीजें आप मोबाइल पे घंटों देखते हो। ऐ दोस्तों, क्या सिर्फ नारा लगाने से कोई मुसलमान हो जाता? नहीं। क्या सिर्फ शोर और हंगामा करने से कोई बहुत बड़ा सुन्नी हो जाता? नहीं। अगर सिर्फ शोर हंगामा हो, जो सिर्फ शोर हंगामा वाले होंगे वो खोखले होंगे अंदर से, उनको अंदर से खोखले होते चले जाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि बातिल कौमें उन पर गालिब आ जाएंगी। खोखला नारा न लगाओ, खोखला नारा न लगाओ, अपने अंदर कुछ मटेरियल भी पैदा करने की हम कोशिश करें। हम अपने आप के अंदर कुछ लेने और कुछ इस्लाह लाने की कोशिश करें। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर हमें किसी की तकरीर सुनना पड़े 1 घंटा तो हमारे पास टाइम नहीं है। कितने लोग हैं जो सिर्फ नात सुन के चले जाते हैं और घर से ही मिजाज बना के आते हैं कि हमें सिर्फ नात सुन लेना है। बताओ, ऐसे लोग सुन्नियत जान पाएंगे? अकीदे की बात सीख पाएंगे? मैं नात की मुखालिफत, माज़अल्लाह, पूरी दुनिया तो नाते रसूल है, बेशक, सुभान अल्लाह, सब नात है हुजूर की। ये तकरीर भी नस्र में है लेकिन नाते रसूल ही है, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि गुनगुनाया जाए वही नात है, ये नस्र है मगर ये भी नाते रसूल है, हुजूर की सुभान अल्लाह। लेकिन ये बताओ, अगर नात को नात के अंदाज में पढ़ा जाए और नात को नात ही के अंदाज में सुना जाए तो ईमान में ताजगी आती है, बेशक। लेकिन तकरीर सुनने से ईमान की हिफाजत होती है, बेशक, सुभान अल्लाह। जब ईमान रहेगा तभी तो ताजगी आएगी, बेशक। और ईमान की बातें लोग सुनते नहीं, मिजाज बना के आते हैं, मुझे चले जाना है। सच है हजरात, कैसे हम हुजूर को कौन सा चेहरा लेके जाएंगे कयामत के दिन दिखाने? मेरे पैगंबर को एक दिन बुखार आ गया और इतना सख्त बुखार था कि जिस्म पर लर्जा तारी था। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का बदन कांप रहा था, सरकार कांप रहे थे। इतने में एक काफिला दरवाजे पे आया और दस्तक दिया। मेरे आका ने पूछा कि ऐ लोगों, कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो आने वालों ने कहा, हम देहाती लोग हैं, दीन नहीं जानते कायदे से कि दीन इस्लाम क्या है, हुजूर आपके पास आए हैं कि दीन सिखा दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मेरे आका से कहते हैं हुजूर दीन सिखा दीजिए, जबकि हुजूर कांप रहे हैं मारे बुखार के। उसी आलम में फौरन उठ जाते हैं और दरवाजे पे आके खड़े खड़े उन्हें दीन की बात जो पूछो, ये है इस्लाम, ये है ईमान, ये है इखलास, ये है, सिखाने लगे। आयशा सिद्दीक़ा ने टोका, मेरे आका आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं, आप इतने सख्त बीमार हैं और आप खड़े खड़े तकरीर कर रहे हैं, आप पर इतनी परेशानी है? तो मेरे आका फरमाते हैं, ये दुनिया की थोड़ी परेशानी आसान है, मगर है आयशा, कल कयामत के दिन अगर इन देहातियों ने खुदा के सामने कह दिया कि हमने तेरे महबूब से दीन पूछा और महबूब ने मुझे नहीं बताया, तो बताओ मैं अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा? ये हुजूर की शान है, ये हुजूर की शान है। मगर हमें ये चाहिए कि बैठते उठते हम इस्लाम की बातें करें, चलते फिरते हम दीन की बातें करें। ऐ मेरे बच्चों, आप हुसैन का नाम आता तो बहुत तेज से चीखते हो,
और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका ईमानी जज्बा है। बेशक लेकिन कभी गौर करते हो कि हुसैन का नाम इस कितना बुलंद क्यों हुआ? सैयद तो बहुत हैं दुनिया में, बेशक क्या सिर्फ सैयद होने की वजह से? नहीं, हुसैन का किरदार भी अलग था कुछ। बेशक सिर्फ सैयद तो बहुत लोग हैं, आज भी हजारों सैयद हैं, तो क्या सबकी अजमत अजमत हुसैन की तरह है? नहीं। हुसैन के किरदार पर आप, हुसैन के नाम पे आप इतने नारे लगाते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कारी साहब क़िबला ने कितने बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा, और वो जब दिल्ली बम्बई या बाहर सऊदी गए तो 2-3 साल के बाद कुरान का नाजरा ही पढ़ना भूल गए। बेशक नाजरा पढ़ना भूल गए। नमाज पढ़ना सिखाया था, नमाज का तरीका भूल गए, वजू का तरीका भूल गए। यानी दीन की सारी चीजें डिलीट हो रही हैं रोजाना, और सिर्फ नामे हुसैन पे नारा। ये भूल है, ये खोखलापन है कि नहीं है? ये खोखला नारा है कि नहीं है? हकीकी नारा तो मैं उस वक्त समझता कि नारा लगवाने वाला भी और नारा लगाने वाला भी किसी हाल में अल्लाह की नमाज ना छोड़ते, क्योंकि मैदाने करबला में जब हुसैन का घोड़ा जख्मों से चूर, हुसैन का बदन जख्मों से चूर, हुसैन बिल्कुल खून से शराबोर, करीब था कि रूह निकल जाए, मगर मेरे हुसैन की रूह कैसे निकली थी? ऐ रानीपुर कटरा के मुसलमानों, नारा लगाओ, जरूर नारा लगाओ, मगर इस हुसैनी किरदार को अपना के नारा लगाओ तो बात और होगी। हुसैन का किरदार अपना के नारा लगाओ तो बात और होगी कि हुसैन का जिस्म छलनी हो चुका है दीन के लिए, हुसैन का बदन जख्मी हो चुका है दीन के लिए, रूह निकलने वाली है। उसी घोड़े पे बैठे रहते तो रूह निकल जाती, घोड़े पे लेट जाते तो रूह निकल जाती, जमीने करबला पे बैठ जाते रूह निकल जाती, जमीने करबला पे लेट जाते तो रूह निकल जाती। लेकिन वाह रे हुसैन, आप अपने गुलामों को कैसा हसीन पैगाम दे रहे हो। जैसे ही रूह निकलने का वक्त आया तो मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर मेरे हुसैन ने सजदे की हालत में चले गए हुसैन, और उसी आलम में रूह निकली। गुलामों को पैगाम मिल गया कि सच्चा हुसैनी वो है जो किसी हाल में नमाज न छोड़े, क्योंकि हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक जिसका घर लुट गया नमाज नहीं छोड़ी, जिसका अली अकबर चला गया नमाज नहीं छोड़ी, जिसका असगर शहीद हो गया नमाज नहीं छोड़ी, जिसके अब्बास अलमदार के बाजू कट गए नमाज नहीं छोड़ी, कासिम के जवानी लुट गई नमाज नहीं छोड़ी, अवनो मोहम्मद खाको खून में चले गए नमाज नहीं छोड़ी, जैनब के सर से चादर उतर गई नमाज नहीं छोड़ी, सकीना प्यास से तड़प गई नमाज नहीं छोड़ी, मदीना हुजूर का छूट गया नमाज नहीं छोड़ी, मक्का से रुखसत हो गए नमाज नहीं छोड़ी। अरे पूरा बदन छलनी हो गया मगर हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी। तो जो नमाजी होगा वही हुसैनी होगा, जो नमाजी होगा वही हुसैनी होगा। हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप ये बताओ, आशूरे की रात, जिस रात में बहुत सारे लोग गपशप भी करते हैं, उस आशूरे की रात में हुसैन पर कितना गम था? सच है। तारीख में लिखा हुआ है, तवज्जो से सुनिएगा। हुसैन ने आशूरे के दिन में जब लड़ाई की शुरुआत की थी तो दाढ़ी के बाल काले, कोई कोई बाल सफ़ेद थे, कोई कोई बाल, और असर का वक्त आते आते पूरी दाढ़ी सफेद हो गई, कोई कोई बाल काले थे। ये किसका गम था? ये हुजूर की शरीयत का गम था, ये कुरान का गम था, ये नमाज का गम था, ये हदीस रसूल का गम था, ये हुजूर की उम्मत का गम था कि हुजूर ने जिस दीन को बचाकर, मक्का वालों की गाली खाकर,
ताइफ वालों के पत्थर खाकर हुजूर ने मक्का छोड़कर और मदीना आबाद करके गज़वे बद्र में सहाबा को शहीद करवाकर हुनैन में, खंदक में, उहुद में, तीह में, मूता में, इन गज़वों में न जाने कितने सहाबा की जानें चली गई सिर्फ कुरान बचाने के लिए, सिर्फ दीन बचाने के लिए, सिर्फ नमाज बचाने के लिए। इसी नमाज और इसी दीन को बर्बाद कर रहा था यजीद, तो मेरे हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया और कहा वो दीन हुसैन बचा के रहेगा जिस दीन को मोहम्मद ने बचाया है, जिस दीन को मेरे आका ने बचाया है। ऐ लोगों, आज सिर्फ नारा लगाओ, उस दीन से कोई ताल्लुक ना हो, ये खोखला नारा है कि नहीं है? इसलिए आप वादा करो आज इंशाअल्लाह कि मौत का कोई वक्त हमें मालूम नहीं, किस वक्त अजल का फरिश्ता आ जाए नहीं मालूम, तो कम से कम आज अहद कर लो इंशाअल्लाह कि अल्लाह के इस घर से तुम तसव्वुर में, मेरे लिए नहीं, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, और ये महफिल रसूल है, यहाँ फरिश्ते भी रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि मैं एक नई बात बता दूं कि इलाके में जो बुजुर्गों के मज़ारात होते हैं वो भी मज़ारों से निकलकर महफिल रसूल में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो उन तमाम बुजुर्गों, वलियों, फरिश्तों और हुजूर की रूह को हाजिर नाजिर समझकर आप लोग आज ऐलान कर दो कि इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक हो सकेगा हर हाल में नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। कहते हैं ना, कौन कौन लोग दिल से, किसी की शर्मा हुजूरी में नहीं, कौन कौन दिल से कहते हैं मैं इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा? इंशाअल्लाह। कौन कौन लोग? इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन कौन लोग नहीं पढ़ेंगे? अब नमाज के मामले में हिम्मते बंदा मददे खुदा, बेशक बंदा हिम्मत करे अल्लाह की मदद आएगी, बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। जिस दिन आदमी सोच लेता है कि हमें हर हाल में नमाज पढ़ना है तो अल्लाह की तरफ से तौफीक भी मिल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वो हालात पैदा कर देगा कि इंशाअल्लाह आपकी नमाज नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह। कैसे कैसे मुसलमान हैं कि जिनकी जुमा छूट रही थी तो उन्होंने सरकारी नौकरी को इस्तीफा लगा दिया बेशक कि हमारी जुमा छूट जा रही। ऐसे भी मुसलमान मुझे मिले हैं। बेशक। तो क्या आप लोग, तुम्हारे बुजुर्गों ने तो खुद तुम्हारे आका ने पेट पे पत्थर बांध कर नमाज पढ़ ली है, सच है। और तुम पेट में सब कुछ भर करके बिरयानी ये वो खा के सेहत की हालत में भी नमाज नहीं पढ़ पाते। तो वादा करते हैं ना आप लोग इंशाअल्लाह। इमाम साहब आप देखिएगा, अगर फज्र की नमाज में आ गए लोग, और आओ हर हाल में, इसका दुनिया में इतना फायदा है, खुद दुनिया में बेशक पूरी रात गुजर जाएगी, इसका फायदा शुमार नहीं हो सकता। बेशक। आज औरतों में सर्वाइकल की बीमारी बहुत ज्यादा है, इधर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। सच है। लखनऊ के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर मजहर हुसैन साहब हैं, नंबर 4 महीने 3 महीने का मिलता है। एक हमारे साथी ने अपनी वाइफ को दिखाया, उनको सर्वाइकल की बीमारी थी, तो डॉक्टर साहब ने बरजस्ता कहा क्या आप 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ती हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ती है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, जो 5 वक्ता पढ़ेगा तो जब आदमी सजदे में जाता है तो वो नसों में खून का दौरान खुद ही होता रहता है, तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती है। सुभान अल्लाह। बेशक। दुनिया में जब ये फायदे हैं, बेशक। मैं बिला नागा किसी दिन, जैसे अब आज हो सकता है अगर लेट पहुंचूं तो नागा हो जाए तो हो जाए, वरना मैं बिला नागा मदरसे के करीब एक पार्क है, मैं उसमें सुबह की तफरीह करने जाता हूँ। आम तौर पर उसमें गैर मुस्लिम आते हैं, ज़्यादातर रिटायर लोग रहते हैं, और वो सब वर्जिश के लिए। कई लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, कई लोगों से, उन्होंने कहा कि आज तक हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, चाहे वो बाबा रामदेव का कितना भी बड़ा योगा हो, मगर ये सारे योगे और सारी वर्जिशें और जितना भी ये लोहा लक्कड़ से लोग करते हैं, ये सारी वर्जिशें नमाज के सामने फेल हैं। नमाज से बेहतर कोई दुनिया में वर्जिश ही नहीं हो सकती। बेशक हक है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर फिर भी मुसलमानों के पास ये दौलत होते हुए, घर में दौलत मौजूद है, हम उससे महरूम है। नमाज जब तुम सजदे में अपनी पेशानी लगाते हो, खास करके फज्र की नमाज में जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है
तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फख्र करता है। ऐ फरिश्तों, तुमने कहा था कि आदम को खलीफा क्यों बनाते हो? ये देखो आदम की औलाद है, उनको अपनी नींद प्यारी नहीं है, मेरी इबादत प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम पे फख्र करता है। इसलिए अहद कर लो, अहद कर लो, दिल से अहद कर लो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना। एक आखिरी बात सुन लो, आज हमारे अंदर बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा हो गई है। बदला लेने की आज बदला लेने की बात तो इतनी ज्यादा आ गई है कि अगर जवान बेटा, बाप भी आज सोचता है कि मैं सोच समझ कर बोलूं, कहीं बेटा उल्टा जवाब ना दे दे। ये माहौल हो गया कि नहीं, बोलो सच है। खासकर जब बाप कमजोर हो जाता है और वो बेटे की कमाई का मोहताज हो जाता है, तो ऐसे मौके पर वो बेटे से डरने लगता है और कहता है मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि बेटे को बुरा ना लगे, कहीं कुछ उल्टा जवाब ना दे दे। माँ भी डरने लगती है। ये अखलाकी गिरावट इतनी ज्यादा है कि ऐसे जवानों को बिन पानी के डूब के मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाना चाहिए, जिनसे उनकी माँ डरे, जिनसे उनकी जन्नत डरे। अरे माँ तो जन्नत है, तू अपनी जन्नत को डरवाता है। बाप तो जन्नत का दरवाजा है, तू अपने बाप को डरवाता है। आओ, अगर वाकई तुम हुजूर के नाम पे नारे लगाते हो और नात सुनते हो, तो मैं कहना चाहता हूं उनका जरा हक भी अदा करो। हुजूर हलीमा के पेट में रहे हैं क्या? बोलो, नहीं, पेट में नहीं रहे। नहीं, एक दिन के लिए भी पेट में नहीं रहे। क्या किया है हलीमा ने हुजूर के साथ? पाला है। जाहिर में पाला है, हकीकत में मुस्तफा ने उनको पाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हकीकत में मुस्तफा ने पाला है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हलीमा तो अपनी गरीबी को दूर करने आई थी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और जब कोई बच्चा नहीं मिला था तब मजबूरी में अब्दुल्ला के यतीम को लिया था। बेशक, मजबूरी में। मगर जैसे ही जलवा देखा तो दिल ने कहा हलीमा ये यतीम नहीं, यतीमों को पालने वाला मालूम होता है। सुभान अल्लाह। हलीमा ने सिर्फ पाला 2 साल तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर ने हलीमा की कैसी इज्जत की। एक जंग के मौके पर जब जंग फतह हो गई और वापसी हो रही थी तो सरकार एक मकाम पर बैठ गए और बैठने के बाद वहाँ माले गनीमत बांटने लगे कि ऐ मुजाहिदो, तुम दीन के लिए लड़े हो, तुमने अपने बच्चों अपनी बीवियों को छोड़कर दीन के लिए तलवार उठाई है, अब ये तुम्हारा हक है, ले लो। सरकार बीच में बैठ गए और सहाबा दामन फैलाए बैठे, हुजूर इनको दे रहे, हुजूर इनको दे रहे, हुजूर इनको दे रहे, हुजूर इनको दे रहे। इसी मंजर को जो मेरे आला हजरत ने देखा तो कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक मेरे आका सबको बांट रहे हैं। इतने में हलीमा आती हुई दिखाई पड़ गई। हजरत कारी साहब क़िबला, इंसान तन्हाई में इज्जत किसी की कर लेता है, मगर अपने चाहने वालों की भीड़ में किसी का हाथ चूम ले, ये गुर्दे की बात है। सच। हम लोगों के बहुत सारे शागिर्द हैं, जब अकेले मिलते हैं तो मुंह रगड़ देते हैं, और जहां वो पढ़ा रहे हैं वहां पहुंच जाओ तो इधर उधर करके रह जाते हैं कि कहीं सबके सामने हाथ न चूमना पड़ जाए। तो ये क्या है? ये भी मुनाफकत है। बेशक ये मुनाफकत हुई, यानी गोया एक शागिर्द अपने उस्ताद के लिए मुनाफिक बन गया कि अपने मुक्तदियों के सामने हाथ नहीं चूमता, जहां वो तकरीर करने जाता है वहां हाथ नहीं चूमता, रिश्तेदारों के सामने हाथ नहीं चूमता, और कोई नहीं है गायबाना तो खूब मुंह चाट रहा है। तो हुजूर के जो बैठे थे सहाबा, वो मुरीद से कम थे क्या? नहीं, वो तो ऐसे मुरीद थे, ऐसे मुरीद थे, ऐसे मुरीद थे कि हुजूर अगर कह देते मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो इतने लोग हो ना, अगर सहाबा होते और हुजूर कह देते तो सब दौड़ पड़ते कि मैं पानी लाऊंगा। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे मुरीद हमने नहीं देखा। इस आसमान की आंख ने ना ऐसा कोई पीर देखा, ना ऐसे मुरीद देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुस्तफा की तरह कोई पीर हुआ है, ना सिद्दीक अकबर की तरह कोई मुरीद हुआ है। सुभान अल्लाह। ऐसी शान के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह
कि हदीस रसूल है कि आकाए करीम जब कोई हुक्म देते कि ये करो तो सारे सहाबा दौड़ पड़ते कि मैं करूंगा मैं करूंगा। ऐसे मुखलिस और दीवानों के बीच में आका बैठे हुए हैं, ऐसे मुखलिसों के बीच में हुजूर बैठे हुए हैं। कौन सामने से तशरीफ ला रही है? बोलो कौन आ रही है? सरकार की रजाई माँ, सरकार की रजाई माँ, रजाई माँ आ रही है, रजाई माँ आ रही है। दुनिया कहे तो कहे मगर ये बरकाती फकीर न कल माना था न आज मानता है न कयामत तक मानेगा। लिखने वाले लिख के चले गए, पढ़ने वाले पढ़ के चले गए, बोलने वाले बोलते रहेंगे कि हलीमा ने हुजूर को पाला है, मगर मैं कहता हूँ कि हुजूर ने हलीमा को पाला है। इसलिए कि उस जमाने की न जाने कितनी दाइयां थी जिन्होंने बच्चों को खूब दूध पिलाया, उजरतें पाई, पैसे पाए, जिंदगी गुजारी, उन्होंने जिंदगी गुजारी, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आज कोई न उन दाइयों का नाम जानता है, न उनका नसब जानता है, न उनका खानदान जानता है, न उनका इलाका जानता है, न उनका पता जानता है। मगर वाह रे मुस्तफा, तुम कैसे बरकत वाले नबी हो, तुम कैसे रहमत वाले नबी हो, तुम कैसे नेमत वाले नबी हो कि हलीमा ने अगर तुमको अपना पिस्तान दे दिया और तुम्हारे रहमत वाले होठों ने उनका पिस्तान कबूल कर लिया, तो जैसे हुजूर की तारीख जिंदा है ऐसे हलीमा की तारीख जिंदा है। आज दुनिया हलीमा को जानती है, ये मुस्तफा का सदका है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी। तो मैं ये कह रहा था कि भीड़ में किसी का हाथ चूमना ये गुर्दे की बात है, तन्हाई में चूमो ये अलग बात है, लेकिन अपने चाहने वालों के बीच में किसी का हाथ चूम के दिखाओ। बेशक, सहाबा के बीच में हुजूर बैठे हैं और कैसी इज्जत थी हुजूर की सहाबा के सामने, बयान नहीं कर सकता मैं, बेशक, बयान ही नहीं कर सकता। एक सहाबी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हुजूर का नक्शा कैसा था चेहरे का, तो मैं कई साल तक हुजूर की सोहबत में रहा मगर मैं उनका नक्शा नहीं बता सकता, चेहरे के नुकूश नहीं बता सकता। लोगों ने कहा क्यों, तुम तो बराबर हुजूर की सोहबत में रहे। तो कहते हैं हुजूर की इज्जत, हुजूर की अजमत, हुजूर का जलाल, हुजूर का रोब, हुजूर की रहमत, हुजूर की अजमत मेरे दिलो दिमाग पर ऐसी बैठी थी कि मैंने कभी आंख भरकर चेहरे रसूल को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इज्जत करने वाले सहाबा, मगर उनके बीच में हुजूर बैठे हैं। जैसे माई दाई हलीमा को देखा तो उठ के खड़े हो गए। सिद्दीको उमर बैठे हैं, फारूको अली बैठे हैं और हुजूर बीच में खड़े हो गए। बेशक, जब हुजूर खड़े हो गए तो सारे सहाबा हैरत में डूब गए। उन्होंने कहा रे जब हुजूर खड़े हो गए तो समझो कायनात खड़ी हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए चांदो सूरज भी खड़े हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह। साकिनाने जन्नत भी खड़े हो गए उसके लिए। बेशक, तो हुजूर खड़े हुए, सहाबा खड़े हो गए। आकाए करीम देखते रहे उनका चेहरा। जैसे दाई हलीमा महफिल में आई तो मेरे आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उठाई और जमीन पर बिछाया और फरमाया मेरी माँ आप बैठो और मैं खड़ा रहता हूं। आप बैठो। ये बच्चों गौर से सुनिएगा, ये माल आपके लिए पेश कर रहा हूं। बेशक, आपके लिए है। ये किसकी बात कर रहा हूं? हुजूर अकरम की। बेशक, कि अपनी चादरे मुबारक को बिछाया हुजूर ने और दाई हलीमा से कहा आप बैठो मैं खड़ा रहूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक वो बैठी रही हुजूर खड़े के खड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो अपनी मर्जी से चली गई तब हुजूर बैठे। अब सहाबा की हैरत की इंतहा। किसी ने जुरात की और पूछा हुजूर ये कौन है? हुजूर ये कौन थी जिसके लिए आप जैसा नबी, आप जैसा इमामुल अंबिया वो भी क़याम में आ गया? हुजूर ये कौन थी? तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरी दाई हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह। तो जिनके इशारे पे चांद गर्दिश में हो जाए, जिनके इशारे पे डूबा सूरज पलट जाए, जिनके लुआबे दहन से सुलह हुदैबिया के मौके पर खारा पानी मीठा हो जाए,
जिनके लुआब के असर से अबू बकर का जहर हमेशा के लिए काफूर हो जाए, जिनके मुकद्दस लुआब की बरकत से अली की सुर्ख आंखें हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, जिनके मुकद्दस लुआब से बद्र के मैदान में टूटी हुई तलवार जुड़ जाए और लकड़ी लोहा बन जाए, उस मुकद्दस नबी का हाल जरा देखो कि जिसने 9 महीना पेट में भी नहीं रखा, सिर्फ उजरत पर पाल दिया, तो हुजूर उसके लिए चादर बिछा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी सगी माँ को आंखें दिखा देते हैं, गालियां तक दे देते हैं, ईजा पहुंचा देते हैं। आज तौबा कर लो, अगर हुजूर की जन्नत चाहिए, अगर हुसैन की सरदारी में तुम्हें जन्नत का दाखिला चाहिए, और मेरी माँ जो सुन रही है, अगर उन्हें खातून जन्नत की सियादत में जन्नत का दाखिला चाहिए, तो आज सब लोग हुजूर के नक्शे कदम पे आ जाओ और एक जबान होके ऐलान करो कि जो कुछ गलतियां की हैं, आज सुबह ही अपनी माँ से माफी मांगोगे और हमेशा के लिए उन्हें जन्नत की निगाह से देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं ना, अगर कभी गलती हुई हो तो आज जिंदगी ही में माफी मांग लो इंशाअल्लाह। और जिनकी माएँ चली गई हो, उनका हुक्म यह है कि वो कब्र पर जाएं, फातिहा पढ़ें और वहां उनकी रूह से माफी मांगे इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। हुजूर ने रजाई माँ की ये इज्जत की है, तो हम जवान हो गए, माँ आज कमजोर हो गई, तो क्या हम उन्हें आंख दिखाएं? नहीं, ये ईमानी हरकत नहीं है, ये ईमानी हरकत नहीं, ईमान से अलग एक हरकत है। जलसों में यही चीजें आपके नब्ज पे हाथ रख के, आपके मर्ज़ों को टटोल करके यही चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और जो चीज़ें आप सीखें वो सिर्फ ज़बानी दावे के साथ नहीं, बल्कि उस पर आप पूरे तौर पर खड़े होकर उतरने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आज अगर बड़ा भाई छोटे भाई को भी कुछ कह दे तो छोटा भाई बदला लिए बगैर नहीं रहता। उस्ताद शागिर्द को कुछ कह दे तो किसी न किसी जाविये से शागिर्द भी बदला ले देता है। अरे हत्ता कि हम लोग जाते हैं तकरीर करने जाते हैं, तो वहाँ भी जिसने बुलाया है, अगर उन्हीं के मुताबिक आप ढल जाओ तो आप अच्छे खतीब हो, और आप अगर उन्हें हकीकत सुझाने की कोशिश करो तो आपसे वो नफरत रखेंगे। ये सब क्या है? ये हुजूर की सुन्नतें और हुजूर की सीरतें और हुजूर की ज़िंदगियाँ चूँकि हमारी निगाहों से ओझल हो गई। पढ़ा तो हमने पढ़ने की हद तक, सुना तो हमने सुनने की हद तक, अपने दिल में उतारने की कभी जहमत गवारा नहीं की। एक आखिरी बात मैं बोल दूँ, हम हैं वो आप हैं, कोई ऐसा दिन हमारा नहीं गुजरता कि जिसमें हम अपनी ज़ात का बदला न लेते हों। जात का बदला कोई छोड़ता नहीं, माफ नहीं करता। आपका नफ्स इतना मोटा हो चुका, ना आप किसी आलिम को बख्शने के लिए तैयार हैं, ना किसी मुफ्ती को बख्शने के लिए तैयार हैं। किसी को नहीं, पीर साहब भी आपके मुआफिक हैं तो अच्छे पीर हैं, वरना वो भी खराब है। मगर वाह रे हुजूर, वाह रे हुजूर। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, आयशा के लफ्ज सुनो, वमन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सी इल्ला अन तुंतहका हुर्मतुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात का बदला कभी लिया ही नहीं। अगर किसी को कुछ कहा है तो दीन के मामले में कहा है। सुभान अल्लाह। तलवारें भी उठाई हैं तो दीन और कुरान की हिफाजत के लिए उठाई हैं, मजलूम का हक दिलवाने के लिए उठाई हैं, किसी की इज्जत की हिफाजत के लिए उठाई हैं। मगर हुजूर ने अपनी जात का बदला नहीं लिया। आप लोगों में कोई ऐसा है जिसने न लिया हो? खुद मैंने भी लिया है, जात का बदला लिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश होती है कि मैं सब्र करके हुजूर की मदद हासिल कर लूं। मैं कमजोर में किससे बदला लूं? मैं सब्र करता हूं कि अल्लाह की ताईद और अल्लाह की हिमायत हम पर उतरेगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया, और वही चीज अपने सहाबा को सिखाया था,
तो उस दौर के मुसलमानों का नाम आज भी जिंदा वो ताबिंदा है बेशक। और उन्हीं के नाम पे हमारी रोजियां चल रही हैं। बेशक सुभान अल्लाह आज सुभान अल्लाह। शब्बीर का नाम लेके, आज हुसैन का नाम लेके, आज अली का नाम लेके, आज बेशक। आला हजरत का नाम लेके, इसी पे तो हम टुकड़ों पे पल रहे हैं। बेशक हमारा अपना खुद का किरदार क्या है? मौला अली एक जंग में गए, और जंग जानते हो किस लिए होती है? इस्लाम फैलाने के लिए। तो एक दुश्मने रसूल, एक दुश्मने इस्लाम, एक काफिर से मुलाकात हो गई। तो मौला अली की ताकत का क्या कहना, उसको पकड़ा और जमीन पर दे मारा। घोड़े से जब गिरा वो दुश्मन, तो मौला अली उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए, तलवार निकाली, उसको काटने जा रहे थे। उसने सोचा कि अब तो बचूंगा नहीं, अब तो मार ही डालेंगे। तो उसने सोचा लाओ मैं भी मरते मरते कुछ कर जाऊं। तो उसने मौला अली के चेहरे पे थूक दिया, मौला अली के चेहरे पे थूक दिया, ये सोचकर कि अब तो मरना ही है। मगर वाह रे इस्लाम, वाह रे इस्लाम मजहब। मौला अली के चेहरे पे जैसे थूका तो मौला अली उतर गए और उसको छोड़ दिया। कहा सुभान जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा अली, जब मैंने कुछ नहीं कहा था तो आपने इतना मेरे साथ कर डाला, और मारने भी जा रहे थे, और जब मैंने खुद बदला ले लिया आपसे, चेहरे पे थूक दिया तो आपने माफ़ कर दिया, ये तो बहुत अजीब बात है। तो मौला अली ने कहा ऐ इंसान, तूने न इस्लाम समझा है न मुसलमान समझा है। बेशक तू न इस्लाम का मतलब जानता है न मुसलमान का मतलब समझता है। मुसलमान वो है जिसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं घर से निकला था अपनी बहादुरी दिखाने नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। बेशक बेशक मैंने तुझे पकड़ के जमीन पे पटका था अल्लाह की रजा के लिए। तेरे सीने पे बैठा था अल्लाह की रजा के लिए। तलवार को नियाम से खींचा था अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया, अब मारूंगा तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा, अपने नफ्स के लिए हो जाएगा। इसलिए अली अपने नफ्स का बदला नहीं लेना जानता, क्योंकि मेरे हुजूर ने अपने नफ्स का बदला नहीं लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। तो क्या आप तैयार हो कि इंशाअल्लाह हम जाती बदला खासकर अपने मुसलमान भाई से नहीं लेंगे? इंशाअल्लाह नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। जाती बदला ना लो, ये हुजूर की सुन्नत है। बेशक और हुजूर की सुन्नतें जब तक नहीं उतरेंगी आपके अंदर, आप कुछ भी कर डालो खसारे में हो। बेशक कुरान ने कह दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक ये सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वही हैं कामयाबी वाले जिनका ईमान पक्का है और जिनका अमल अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह। जिनका ईमान पक्का है और जिनका अमल अमल अच्छा है। बेशक। तो हमने ये जो चंद चीजें आपके सामने पेश की हैं, बहुत सारी चीजें इंशाअल्लाह हम दिगर बार जब कभी हमारा आना मयस्सर हुआ तो हम उन चीजों पर, मसलन शराब नोशी, जुआबाजी, बेशक ये कितने बड़े गुनाह हैं और इनका साइड इफेक्ट समाज पर कितना बुरा पड़ता है, और उस शराब नोशी की बुनियाद पर कितने बड़े बड़े गुनाह होते हैं, मैं इंशाअल्लाह उस पर तफसीली रोशनी डालूंगा। आज जो मैंने बताया वो चंद चीजें आपके लिए। एक तो आपको नमाज की पाबंदी करनी, इंशाअल्लाह। दूसरी चीज हमने बताया अपनी जात का बदला लेने से खूब बचो, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत है, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत है। तीसरी चीज, अगर दीन के लिए हमें कहीं मेहनत करना पड़े, कहीं पैदल चलना पड़े, कहीं सूखा खाना पड़े, कहीं ज्यादा देर तक बैठना पड़े, कहीं कोई बोझ उठाना पड़े, तो अपनी जिल्लत ना महसूस करना, वो भी हुजूर की सुन्नत है। इंशाअल्लाह वो भी हुजूर की सुन्नत है। बेशक अखलाक हमारा इतना बुलंद हो कि चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे प्लेटफार्म पर हो, अगर हमें ये लगे कि ये मुसलमान है तो सलाम में पहल करें, इंशाअल्लाह सलाम में पहल करें, अखलाक हम ना वसी करें। और ख़ास कर वो दो ज़ातें जिनके वजूद से हमारा वजूद है, बेशक जिनमें से एक को हम माँ दूसरे को बाप कहते हैं, उनकी हम वही इज्जत करें जो हुजूर की जिंदगी से हमें झलकती हुई नजर आती है। इंशाअल्लाह कि हुजूर ने अगर सिर्फ दूध पिलाने वाली के लिए चादर बिछाया, तो जिसने हमें पाला है मोती की तरह, मौका आ जाए तो हम दिल भी बिछा दें, बेशक इंशाअल्लाह दिल इंशाअल्लाह भी बिछा दें। और इंशाअल्लाह जिसके लिए दिल से माँ की दुआ निकल गई, दिल से माँ की दुआ निकल गई,
उलमा फरमाते हैं कि पीरे कामिल की दुआ मुरीद के हक में, नबी की दुआ उम्मत के हक में, बेशक। और माँ की दुआ बेटे के हक में बेशक, कभी रायगा सुभान नहीं अल्लाह। होती है। बेशक। इन चंद बातों पर आप अगर अमल कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आना कबूल है, इंशाअल्लाह। आपका बुलाना वसूल है। परवरदिगार आलम हमें बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अगर किसी के दिल को तकलीफ़ हुई हो, मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरी ज़बान से, मेरे बयान से, मेरे अंदाज से, मेरे अल्फाज से अगर किसी को यह लगा हो कि उसके दिल को ठेस पहुंची हो तो वो इस चीज़ को निकाल दे। हमने जो कुछ भी कहा है वो इस गैरत और इस हमीयत के साथ कहा है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि आलिम वो है जो हक बात को बुलंद करे और बातिल को देखकर उसका रद्द करे। अगर ऐसा नहीं कहता है तो वो आलिम नहीं बल्कि गूंगा शैतान है और मेरे मिशन को चलाने का वो हक नहीं रखता है। हुजूर का मिशन था सच्चाई को बुलंद करना और झूठ का रद्द करना। यही हमारा और आपका पेशा होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।